हेलो दोस्तों, शालू वॉइस स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है इज्जत। मायके में बेटियों की इज्जत कब होती है। निर्मला जी रोटी बना रही थी, तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बेचारी निर्मला जी ने जब तक रसोई से निकलकर अपने आटे के सने हाथ धोकर पहुँचे, तब तक लगातार दरवाजे की कुंडी खटखटाती रही। बेचारी बार बार बोल रही थी, सब्र करो, आ रही हूँ। अब इस उम्र में भागकर तो दरवाज़ा नहीं खोल सकती ना। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनकी ही बेटी सामने थी। तो उन्होंने कहा, बे जानवी खड़ी थी। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि न जाने खोज न कोई खबर। मैंने भी बुलाया नहीं, ऐसे कैसे अचानक आ गई। बेटी ने घूरते हुए निर्मला जी से बोली, आने की खबर, पहले खबर तो की होती, अकेले आई हो। दामाद जी और बच्चे वह कहाँ हैं। निर्मला जी ने एक साथ ही अपनी बेटी से कई सवाल कर डाले। माँ कोई अपनी लाडली इकलौती बेटी से ऐसे सवाल करता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था आप मुझे यूं अचानक सामने देखकर खुशी से चिल्लाने लगेंगी और मुझे गले लगा लेंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आप दुनिया में पहली ऐसी माँ होंगी जो अपनी बेटी को आया देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो रही हैं। क्या मैं आपकी नहीं लाडली बेटी नहीं आ सकती? ऐसे ही हर बार आपके दामाद जी और बच्चे के साथ आना जरूरी है? कहते हुए जानवी घर के अंदर आ गई और अपना सामान रखते हुए पूछा, भाभी नहीं दिख रही? भाभी जल्दी से नाश्ता पानी लाइए, आपकी ननद आई है। तो उसकी माँ ने कहा, बहू घर पर नहीं है, किट्टी पार्टी में गई है। ओहो, तो इसीलिए आप घर संभाल रही हैं और खाना पका रही हैं। आपकी बहू के ठाठ हैं। सासू माँ घर भी संभाल लेती है और बहू के आने से पहले खाना भी पका कर रख देती हैं। आपकी बहू के तो बहुत ही ठाठ हैं। उन्हें तो घर आकर कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। क्या खुश किस्मत है भाभी जी। और एक मुझे देखो, मेरी सास मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं देती। जानवी ने ताना मारा। निर्मला जी बोली, बेटा, प्यार और इज्जत पाने के लिए पहले देना पड़ता है, तब मिलता है। ससुराल में अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहाँ सब कुछ आसानी से हासिल नहीं होता। तुम अपनी सास के गिलास पानी की उम्मीद कर रही हो। क्या तुमने बहू होकर उन्हें कभी एक गिलास पानी दिया? तुम शादी के बाद ससुराल में रहे ही कब हो? जब तुम्हारा मन करता है सामान उठाया और चली आई मायके। मायका और ससुराल एक शहर में होने का यह मतलब नहीं होता कि जब मन करे चली आओ। मायके में भी बेटियों की इज्जत तभी होती है जब वो ससुराल से इज्जत के साथ आती हैं। नहीं तो जब वह इज्जत के साथ आती हैं, रोज रोज बिन बुलाए आने से तो कोई नहीं पूछता। तुम भी बहू के बराबरी मत करो। वह कभी न तो बिन बुलाई मायके जाती है और न वहाँ के मामलों में कभी दखल देती है। जब तक वह घर पर रहती है, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अभी मैं अपनी मर्जी से ही घर का काम कर रही हूँ। वह मुझसे कह कर गई है कि माँ, काम मत करना। अपनी बेटी को माँ से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जान सकता है। मैं तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ निभाना नहीं चाहती। ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका। मायके में हमारी मर्जी चल सकती है, लेकिन ससुराल में हमें पहले सबका दिल जीतना पड़ता है। बड़े छोटों सब पर इज्जत और प्यार देना पड़ता है, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, तब सास बहू को प्यार करती है। तुम कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहती, इसीलिए रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। जब तुम्हें तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं, जब हमें तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आता, तो ससुराल वालों को कैसे पसंद आ सकता है।
तुम कह रही हो आपकी बहू के ठाट बाट हैं, तो बिल्कुल सही बात है। उन्हें यहाँ अपनी जगह बनाई है। रोज रोज तुम्हारी तरह ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके नहीं आती। आती आती शायद इसीलिए ससुराल के और मायके दोनों में ही उसकी इज्जत है। जब तक वह बुलाया नहीं जाता वह कभी नहीं जाती। आज माँ ने खूब कस कस कर बेटी को उसकी नादानियों के लिए लताड़ लगाई, क्योंकि उन्हें लगा भी कि अभी उसे नहीं समझाया आया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी आ गई। दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन कर दिया होता, मैं तुरंत आ जाती। नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी मैं सासू माँ का फ़ोन आ गया है, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे जाना ही होगा, फिर आऊँगी आपके पास रहने। यह बोलकर जाह्नवी अपना सामान लेकर वहाँ से रवाना हो गई, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने गलत किया है। अब बहू लक्ष्मी उसे रोकती रही। सासू माँ ने बहू को भी बेटी को रोकने से मना कर दिया और बोली, जाने दो बहू, पहले अपना घर संभाले, उसके बाद मायके आए। तुम भी तो कभी बिन बुलाए मायके नहीं जाती ना। लक्ष्मी भी समझ गई कि आज सासू माँ ने अपनी बेटी को जिंदगी का सबक पढ़ाया। तभी वह दरवाजे से उल्टे पांव वापस अपने ससुराल लौट गई। तो दोस्तों, सच में अगर अब सभी माँ इस तरह अपनी बेटियों को तो किसी का भी घर बिगड़ेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की आगे भी मैं आपके लिए कहानियाँ लेती आ रहूँगी।